जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर विचलित हो उठे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही भगवत गीता कहलाता है। यह केवल युद्ध का संवाद नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। एक, कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्म को पूरी लगन, निष्ठा और सत्यता से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता मन को अशांत करती है, जबकि कर्म में ध्यान लगाने से आत्मा का विकास होता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि कर्म करते हुए भी यदि मन फल से रहित रहता है तो वही सच्चा योगी है। 2, आत्मा का अमृतत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जिस शरीर को देखकर तुम दुखी हो रहे हो वह नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है। नयनम छिद्रंति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। इस ज्ञान से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त होता है और समझता है कि जीवन केवल एक यात्रा है, अंत नहीं। 3, योग और समत्व। गीता में योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि संतुलन है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब में जो समान रहता है वही सच्चा योगी है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही परम शांति का मार्ग है। 4, भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के अनेक मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, परंतु अंततः सबका लक्ष्य एक ही है, मुझ में लीन होना। भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में जान सकता है। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार, इच्छा और भय को त्याग कर संपूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित हो जाना। 5, मनुष्य का सच्चा शत्रु उसका मन। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही उठाना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मित्र और शत्रु दोनों उसका अपना मन है। यदि मन वश में है तो वही मित्र है, और यदि मन असंयमित है तो वही सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आत्म संयम, ध्यान और विवेक ही सच्चे साधन हैं। 6, क्रोध, मोह और लोभ से सावधान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया कि मनुष्य का पतन 3 द्वारों से होता है, काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ। ये तीनों नरक के द्वार हैं। इनसे बचकर चलने वाला व्यक्ति ही आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। 7, ईश्वर सर्वत्र है। भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। वह हर जीव में है, हर श्वास में है, हर विचार में है। जब मनुष्य यह अनुभव कर लेता है कि ईश्वर हर जगह है, तब वह किसी से द्वेष नहीं करता और सब में प्रेम देखता है। 8, सच्ची श्रद्धा और विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसे अपने मार्ग और अपने ईश्वर पर विश्वास है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। बिना विश्वास के कोई भी साधना सफल नहीं होती। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में दिशा दिखाता है। 9, सभी धर्मों का सार, समर्पण। गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सब धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह समर्पण केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में होना चाहिए। जब हम अपने अहंकार, इच्छा और भय को छोड़कर केवल ईश्वर की इच्छा में रम जाते हैं, तब सच्चा मोक्ष मिलता है। 10, गीता का व्यावहारिक अर्थ। गीता केवल मंदिर में पढ़ने की पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब कोई मनुष्य निराश होता है, भयभीत होता है या जीवन के संघर्षों में उलझ जाता है, तब श्री कृष्ण का यह संदेश उसकी आत्मा को जगाता है। उठो, जागो, कर्म करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। गीता हमें सिखाती है कि हर स्थिति में धैर्य रखो, कर्म करते रहो, सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहो और मन को अपने नियंत्रण में रखो। गीता ज्ञान का सार संक्षेप में: 1, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। 2, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। 3,
संतुलन, समत्व बनाए रखो। 4. भक्ति और समर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। 5. मन को वश में रखो, वही मित्र है, वही शत्रु। 6. क्रोध, मोह, लोभ से दूर रहो। 7. हर प्राणी में ईश्वर को देखो। 8. श्रद्धा और विश्वास रखो। 9. समर्पण और विनम्रता ही मोक्ष का मार्ग है। 10. डरो मत, क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। अंतिम संदेश गीता हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध मत करो, बल्कि यह सिखाती है धर्म के लिए, सत्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए डट कर खड़े रहो। जीवन में समस्याएं आएंगी, मोह पैदा होंगे, लेकिन जब हम श्री कृष्ण के इस ज्ञान को अपनाते हैं, तब हर अंधकार में भी हमें प्रकाश दिखाई देता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, वह जीवन का सार है। जो इसे समझ लेता है, वह स्वयं को और ईश्वर को जान लेता है।